नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अदल बदल, जो कि गमराज की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। संकालों को बचाने के लिए मैं गधे को लेकर आता हूँ, जल्दी आना। गमराज का मस्तिष्क बुरी तरह से चकराया हुआ था। आखिर संकालों के अंदर के अंग गधे के अंगों में कैसे बदल गए? कहीं प्राण ढोकला ही तो इसकी वजह नहीं? अगर ये सच है तो फिर तो मुझे एक ऐसा आदमी भी जरूर ढूंढना चाहिए जो हाथियों जैसी हरकतें कर रहा हो। यमुंडा, जल्दी आ। यमुंडा पर सवार गमराज जाम में फंस गया। यहाँ तो जाम लगा है, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है? ये ट्रक बीच सड़क पर खराब हो गया है, मैं इसे हटा दूंगा। अरे, ये तो अकेला ही ट्रक को खींचकर ले जा रहा है। इसकी ताकत मुझे संदेह में डाल रही है। अब ये कहाँ जा रहा है? मीठी गड़ेरिया? ये तो गड़ेरिया भी खूब खा रहा है। हाथी को गन्ने खूब पसंद होते हैं। कहीं यही तो वो आदमी नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा था? ये कान भी हिला रहा है। हाथी भी कान हिलाता रहता है। इसका मतलब इसमें हाथी के गुण आ गए हैं। अगर ये सच है तो इसकी जान भी खतरे में है, क्योंकि इसका आरबीसी भी कम हो रहे होंगे। इसे भी खून की जरूरत है और इसे पता भी नहीं होगा। इसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। इंस्पेक्टर ईमानदार उसे पहचानता था। इंस्पेक्टर साहब, बाहर एक मोटे आदमी को आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की? कुत्ता? पुलिस वाले को कुत्ता बोलता है? तूने कभी कुत्ता नहीं देखा क्या? कुत्ता वैसा होता है, वो घुर्र। गमराज पता नहीं कहां से ये कुत्ता आकर इंस्पेक्टर बन गया, और हमारे इंस्पेक्टर साहब कुत्ता ये हमें बार बार काट खाने की धमकी दे रहा है, क्योंकि इसे पता है कि कुत्ते के काटने से भयानक रोग रेबीज हो जाता है। इसे लॉकअप में डाल दो और मेरे लिए पेप्सी और बर्गर लाओ। मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। और खुद तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब की जान भी खतरे में है, क्योंकि ऐसे सभी इंसानों के आरबीसी कम होने लगते हैं। उन्हें कुत्ते का खून चढ़ाना पड़ेगा। ले, खा हड्डी। वो क्यों? आह, वेरी टेस्टी टेस्टी। और मैं पीता हूँ पेप्सी। गुड़ुप गुड़ुप। और खाता हूँ बर्गर। अब यमुंडा को बुलाए बिना काम नहीं चलेगा। यमुंडा, जल्दी आ और तोड़ डाल लॉकअप। अरे, ये भैंसा अंदर कहां से आ गया? बा कर। यमुंडा, एक टक्कर इसे भी जड़। यार जरा रुक जा, आखिर घूंट तो भरने दे। आखिरी घूंट तो भरने दे। चल भर ले, भर ले। तू भी क्या याद करेगा? आखिरी घूंट का तो बहाना था। मैं तो चुपके से रिवॉल्वर निकाल रहा था। अब तू नहीं बचेगा। खनाक। बचेगा तो तू नहीं। आ! पुलिस को पीटता है, वो भी लॉकअप की छड़ से। कानून की वर्दी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन तब जब उसे सही ऑफिसर ने पहना हो, वरना वो सिर्फ कपड़ा ही है। धाड़। मैं तुझे काट लूंगा तो तुझे पेट में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तू मुझे तब काटेगा ना जब मैं तेरा मुंह खुला रहने दूंगा। मैं इसे जूते के फीते से बांध दूंगा। यमुंडा, जड़ एक टक्कर और उछाल इसे उस खिड़की की तरफ। धाड़। मेरा सिर सलाखों में कैसे फंस गया? इसे ऐसे ही फंसा रहने दो और जल्दी से अपने साहब को डॉक्टर ढकोसला के पास ले चलो। इनकी जान खतरे में है। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम को बाहर खड़े गड़ेरिया खाते एक मोटे आदमी को भी पकड़कर अस्पताल पहुंचाने को कहो। गमराज गधा लेकर वापस डॉक्टर ढकोसला के पास पहुंचा, पर इस गधे का खून संकालों के खून से मैच नहीं करता। कोई दूसरा गधा लाओ, मगर जल्दी, क्योंकि अब इस पर कमजोरी के कारण बेहोशी छाने लगी है, और गधे लाने के लिए तो धोबी घाट ही जाना पड़ेगा। जल्दी कर यमुंडा। यमुंडा बिल्कुल ठीक समय पर वहां पहुंचा था। मैंने कहा था ना कि अब ना धोबी रहेंगे ना धोबी घाट। अरे, ये तो वही है। यमुंडा, जड़ टक्कर। आ आ
मैंने जो इंतजाम करने को कहा था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? धाड़ आह! धर्मराज, इसने अवसर ही नहीं दिया। मैं सोच रहा हूं कि हमें जिस गधे की जरूरत है वो यही है। आह! मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद किसी और गधे की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। इसका खून संकालों से जरूर मैच कर जाएगा। यमुंडा, और तेज चल। सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुंचकर रुकना, फिर जल्द ही। डॉक्टर ढकोसला, मैं गधे को ले आया। ओह, वेरी गुड। तुम बाहर बैठो, मैं इस गधे का खून टेस्ट करता हूँ। ठीक है, जल्द ही। डॉक्टर ढकोसला, तुम तो कह रहे थे कि अब मैं धोबियों से बदला ले सकूंगा, लेकिन एक मामूली सा लड़का भी मुझे बार बार मात देकर निकल जाता है। मुझे यहाँ भी तो वही लाया है। वो कहाँ गया? घबराओ नहीं, मैंने उसे बाहर भेज दिया है। ये लड़का हमारे बारे में काफी कुछ आइडिया लगा चुका है। इसने एलिफेंटा और डॉग इंस्पेक्टर को भी पकड़वा दिया है। ये समझ गया है कि अगर एक कुत्ते में इंसानों वाले गुण आते हैं तो उसी समय एक इंसान भी कुत्ते जैसा बन जाता है। ये छोकरा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, मगर मैंने उसका इंतजाम सोच लिया है। मैं उसे घोड़े में शिफ्ट कर दूंगा। मैं अभी उसे अंदर बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे, पर ये क्या? ये कार अपने आप कहाँ जा रही है? इसने तो दरवाजा भी तोड़ दिया। कार में तो कोई नहीं था, फिर एक्सक्यूज मी कौन बोला? उन बेचारों को क्या पता था कि यमुंडा की मौजूदगी में वो क्या क्या कह गए हैं, और भारी गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि शीघ्र ही मुझे मेरी कार ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए ही तो मैं इसे अंदर ही छोड़ आया था। क्योंकि डॉक्टर ढकोसला, मुझे तुम पर पहले से ही इस काम में शामिल होने का शक हो चुका था। तुम्हें शक कैसे हुआ? उस वक्त जब तुमने मुझे ये बताया कि मेरे दोस्त के शरीर के अंदर के अंग गधे के हैं। भला ये बात तुम्हें कैसे पता लग सकती थी? क्योंकि अंगों पर ये थोड़े ही लिखा है कि ये गधे के अंग है। ऐसे अंग तो किसी भी पशु के हो सकते हैं। ये तो सिर्फ वही बता सकता था जिसे सचमुच ये पता हो कि उसमें गधे की ही अंग है। तब तक मैं एलिफेंटो और डॉग इंस्पेक्टर से भी मिल चुका था। एक प्रश्न रह रहकर मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है? तुम्हें इंसानों के साथ साथ पशु विज्ञान का भी ज्ञान है। वो इंसान तुम ही हो सकते थे। ठीक उसी पल प्राण प्राण ढोकला ने जंप लगाई। अब तू नहीं बचेगा गमराज। तूने बिल्कुल सही अनुमान लगाया गमराज, वो आदमी मैं ही हूं। तुझे सारी बातें जरूर बताऊंगा, मगर यहां नहीं, अपनी लैब में चल। अपनी लैब में चलकर जल्द ही। गमराज, इस वक्त तू जहां खड़ा है ये वही चमत्कारी आविष्कार है जिसका नाम मैंने रखा है खचेड़ू। ये जानवरों के अंग इंसानों में और इंसानों के अंग जानवरों में खींचकर अदल बदल देता है। अब मैं तेरे अंग घोड़े में और घोड़े के अंग तुझ में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर तू घोड़ों जैसी हरकतें करेगा और घोड़ा बन जाएगा। गमराज, जितना समझदार घोड़ा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुटल्लो की शादी ऐसे किसी इंसानों से हो जिसे मैं जानवर बना चुका हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो फिर सुनो कहानी। बचपन से ही मैं पागल खाने में रहा था। वहीं रहकर मैंने डॉक्टरी पास की। लोग कहते थे कि मैं पागल हूँ, पर डॉक्टर कभी पागल नहीं होता। मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मैं जवान भी हो चुका था। मैं भी पड़ोस की लड़कियों में ताक झाक करने लगा था, पर ये ओछी हरकत मुझे पसंद नहीं थी। मैंने अखबार के मैट्रिमोनियल में, जिसमें शादी विवाह के लिए तैयार लड़की लड़कों के विज्ञापन होते हैं, अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली। हाँ, ये वाली ठीक है। मेरा इस दुनिया में कोई भी ना था, इसलिए मैं अकेला ही सज धज कर टाई सूट बूट पहनकर कन्या के करोड़पति पिताजी से मिला। लड़की को देखते ही मैंने फैसला कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी से ही। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मुझे कुछ नहीं पूछना। अबे, तुझे कौन कह रहा है? मैं तो अपनी कूड़ी पटोल 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 वरंगी 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 से कह रहा हूँ।
बेटी, जो पूछना है पूछ ले, फिर हमें मत कहियो कि हमने तुझे तेरी पसंद का लड़का ढूंढ कर नहीं दिया। ठीक है बापू। क्या तुझे घोड़ा बनना आता है? पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अबे खट्टे अनार, क्योंकि बचपन से आज तक मैं इसका टिक टिक घोड़ा बनकर इसे सैर कराता आया हूँ। शादी के बाद अब ये जिम्मेदारी तुम्हें ही तो निभानी पड़ेगी। इस काम के लिए मैंने मना कर दिया तो अच्छा, तुम्हें भौंकना आता है? भौंकना? वो किस लिए? अबे बासी अंगूर, वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को अपने पालतू कुत्ते की भौंक सुनकर सुबह उठने की आदत है। हम अपने डब्बू कुत्ते को तो वहां भेजेंगे नहीं, तो तुम्हें ही भौंकना पड़ेगा, या नहीं? मैंने उस काम के लिए भी मना कर दिया तो अच्छा, तुम्हें गधे की तरह रेंकना आता है? वो भला क्यों? अबे कच्चे केले, मेरी बेटी को गधे के सुर में गाना सुनने की आदत है। मैंने उस काम के लिए भी मना कर दिया तो तेरे में एक भी जानवरों वाला गुण नहीं, तू मेरा दामाद बनने के लायक नहीं है। पूरे 100 धम। ये पूरे 100 क्या है? इस घर से बाहर फेंके जाने वाले तुम 100वें आदमी हो। इस अपमान की पीड़ा में बर्दाश्त नहीं कर सका। घर पहुंचकर मैंने गलती से वो दर्द निवारक दवा खा ली जो मैं जानवरों को खिलाता था, पर गुस्से के साथ उसका रिएक्शन हो गया और मेरी शक्ल ऐसी हो गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं मुटल्लों की शादी किसी जानवर से ही कराऊंगा। तब मैंने बनाई ये मशीन खचेड़ू, ताकि सभी नौजवानों को जानवर जैसा बना दूं। तू मेरा रहस्य जान गया है, इसलिए तुझे मैं घोड़ा जरूर बनाऊंगा। खटाक, यमुंडा, तोड़ दुश्मन का खंबा। तड़ाक, तू प्राण ढोकला को संभाल। धाड़। और मैं संभालता हूं इस सन की डॉक्टर को, जिसकी सनक कई लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। तड़ाक। आह। क्योंकि इंसानी गुण आने से जानवर भी बगावत पर उतारू होकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर ढकोसला, प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। ढिसुम। आह। तू चाहता तो तुझे दूसरी लड़कियां भी मिल सकती थी, पर तूने ऐसी कोशिश ही नहीं की। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं? क्योंकि बदले की भावना ने तेरी बुद्धि के फाटक बंद कर दिए थे। गमराज, मुझे मत मारो, तुमने मेरी बुद्धि के फाटक खोल दिए। अब मैं अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढूंगा। हाँ, पर मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। तुम्हें उन लोगों को ठीक करना पड़ेगा जिन्हें तुमने जानवर जैसा बना दिया है। मुझे मंजूर है। गमराज के प्रयास से जब वो सभी लोग ठीक हो गए तो अब मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा। तुम ना तोड़ते तो मैं तोड़ देता। खनाक। फिर डॉक्टर साहब, अगर आपको मंजूर हो तो मेरे रिश्ते की एक लड़की से जान पहचान है। मैं उससे आपकी शादी की बात चलाऊंगा। वो भी पागल खाने में रहती है। ओह, पहले मैं अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा, फिर तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। और फिर बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। बापू ठीक हो गए? हाँ भाभी, अब ये बिल्कुल ठीक है। मैंने अपना वायदा पूरा किया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।